हेलो फ्रेंड्स, केएस अकाउंटिंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि कैसे ये एक्ट काम करता है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है, क्या क्या इसमें स्कीम्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट का नाम है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 और इसमें 3 तरह की स्कीम हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 जिसको हम शॉर्ट में ईपीएफ बोलते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 जिसको हम शॉर्ट में ईपीएस स्कीम बोलते हैं। और तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 जिसको हम शॉर्ट में एडीएलआई बोलते हैं। अगर हम बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का जितना भी पैसा इस फंड में जमा होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारा पैसा एक लमसम अमाउंट के रूप में उसको मिल जाता है। और जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है इसके बेस पर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मंथली पेंशन मिल जाती है। और तीसरी है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या है, इसमें साथ साथ एम्प्लॉय का इंश्योरेंस चलता है। तो अगर देखा जाए जो ईपीएफ है, ईपीएफ अकेला ईपीएफ नहीं है, उसमें 3 तरह के बेनिफिट है। पहला, जितना भी पैसा ईपीएफ में जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जितना भी इस फंड में डिपॉजिट होगा रिटायरमेंट के बाद उसको एक लमसम अमाउंट उसमें मिल जाएगी और पेंशन से मंथली पेंशन शुरू हो जाएगी। तीसरा जो है इंश्योरेंस का, यदि सर्विस के दौरान एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको जो नॉमिनी है उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। और साथ के साथ उसकी विडो की पेंशन बन जाती है, विडो पेंशन, और साथ में उसके 2 बच्चों तक की भी पेंशन मिलती है। 2 बच्चे तक वो जिनकी एज 25 ईयर्स तक है। यदि किसी मेंबर के 3 बच्चे हैं तो पहले 2 बच्चों को पेंशन मिलती है, फिर उसके बाद यदि एक बच्चे की एज 25 से क्रॉस हो जाती है तो तीसरे बच्चे को पेंशन मिल जाती है। लेकिन मिलती तब तक है जब तक उनकी एज 25 साल की ना हो जाए। और बच्चों की पेंशन मिल जाती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, और साथ के साथ जो ईपीएफ फंड में राशि होती है कॉर्पस में, वो सारी की सारी मिल जाती है। तो ये तो रही ईपीएफ में 3 तरह की स्कीम है, 3 तरह के बेनिफिट्स है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की कि भाई किसका पैसा कौन से फंड में जाता है, एम्प्लॉय कितना देता है, एम्प्लॉयर कितना देता है। तो अभी तक हमने देखा है कि जितना पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है उतना ही एम्प्लॉयर अपने पास से भी देता है। जैसे कंट्रीब्यूशन, ये अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% कट रहा है तो एम्प्लॉयर भी अपने पास से 12% दे रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर जो 12% दे रहा है वो 2 हिस्सों में जाता है। एक तो जो वेजेज का 3.67% है वो तो ईपीएफ फंड में जाता है, और 8.33% जो है ईपीएस फंड में जाता है। जितना एम्प्लॉय ने दिया उतना ही एम्प्लॉयर ने भी दिया। एम्प्लॉयर का पेंशन फंड में गया और ईपीएफ फंड में गया। लेकिन इसके अलावा जो इंश्योरेंस में ईडीएलआई स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो पूरा का पूरा अपने पास से करता है, अपनी पॉकेट से करता है 0.5%। और इसके अलावा अलग से एडमिन चार्जेस पे करता है। एडमिन चार्जेस भी जो है वो 0.5%। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, 0.5% ऑफ वेजेस, ईपीएफ वेजेस, लेकिन कम से कम जो अमाउंट है वो 500 रुपये है। अगर ईपीएफ वेजेज की अमाउंट बनती है 500 से कम, 500 से कम बनती है तो मिनिमम 500 पे करने पड़ेंगे।
और यदि किसी मंथ में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, एक भी एम्प्लॉय नहीं है, तो नील की रिटर्न के केस में ये 75 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।